बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारी लैब है वो बिहेवियर ऑफ कैरियर वेव है। कैरियर वेव बेसिकली आपके जो सिग्नल्स हैं वो सिग्नल्स हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन वाले सिग्नल को कैरी करती है, तो इसलिए हम इसको कैरियर वेव कहते हैं। जैसे आप कोई भी सिग्नल भेजना चाहते हैं एएम में, एफएम में, तो वो सिग्नल जो होगा उसको कोई वेव जो उससे ज़्यादा पावर की होगी वो उसको कैरी करेगी, तो हम उसको कैरियर वेव कहते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम देख लेते हैं। जनरेट अ कैरियर वेव एंड स्टडी इट्स बिहेवियर एज मेंशन्ड इन द प्रोसीजर। नीचे कुछ प्रोसीजर दिए गए हैं, आपने कैरियर वेव जनरेट करनी है और उसके बिहेवियर को देखना है। व्हाट विल हैपन टू द पावर ऑफ कैरियर वेव विद द चेंज ऑफ कैरियर फ्रिक्वेंसी। तो हम देख लेंगे कि कैरियर फ्रिक्वेंसी को चेंज करने जो पावर है वो किससे चेंज हो सकती है, फ्रिक्वेंसी से उसकी, या पीक एम्पलीट्यूड से, या फेज से। तो लिटरेचर रिव्यू देख लें, आपको लिटरेचर जो रिक्वायर्ड है वो आप उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे कि आपको इसके बारे में कौन कौन सा लिटरेचर चाहिए। आप स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट द कंसाइज डिटेल्स। तो आप जब रिपोर्ट बना रहे हो तो लिटरेचर बैकग्राउंड में यहाँ पे आपने जो आप लैब रिपोर्ट बनाएंगे तो आपने यहाँ पे इस पॉइंट पे लिटरेचर बैकग्राउंड में उसके बारे में थोड़ा सा आपने डिटेल लिख देनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि आपने कहना स्टूडेंट विल राइट द डिटेल ऑफ ऑल द स्टेप्स इंक्लूडिंग मैथमेटिकल डेरिवेशन, कोड, डायग्राम, हार्डवेयर सेटअप। अगर आपने क्या करना है कि अगर कोड लिख रहे हैं तो आपने कोड के बारे में बताना, जैसे जनरेट द कैरियर वेव इन द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन यूजिंग एम फाइल। तो एम फाइल का जो कोड होगा वो आपने यहाँ से नीचे लिख देना है। तो राइट द कोड ऑफ प्लॉटिंग अ वेव, उसको मैटलैब में कैसे प्लॉट किया है उसके लिए। तो टाइम डोमेन के लिए अलग होगा, फ्रिक्वेंसी डोमेन के लिए अलग होगा। तो हम आप यहाँ ऐसे लिख देंगे कि कैरियर वेव इन टाइम डोमेन, फिर नीचे आप उसका कोड लिख देंगे और उसको प्लॉट जो भी होगा आपने वो लिख देना है। फिर थोड़ी सी नीचे से डिस्कशन उसकी कर देनी है। फिर उसके बाद क्या होगा कि फ्रिक्वेंसी डोमेन के लिए होगा तो आप ये स्टेप को फॉलो करते हुए कोड लिखना है और उसको प्लॉट करना है। फिर आपको पावर कैलकुलेट करनी है। पावर के लिए फार्मूला के बना, हमने पावर पहली लैब में भी कैलकुलेट की थी, तो उसी को देखते हुए वहाँ पे कर देंगे। उसके बाद जो हार्डवेयर यहाँ पे लैब में हमारे पास है उसकी एक वीडियो हमने उस के हवाले से हमने बनाई हुई है, तो आपसे वो भी शेयर कर लेंगे। आप उसको थोड़ा सा देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैरियर वेव कैसे जनरेट करते हैं, स्पेक्ट्रम एनालाइज़र पे कैसे उसको एनालाइज कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ हम पे देख लेंगे। उसके बाद ये नीचे आपका जो टेबल होगा उसको आपने फिल करना है। फिल किस तरह करना है, ये आपने जो आप प्रोसीजर गिवन है या आपको जो गाइडलाइंस हैं उस हवाले से उसको आपने फिल करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर टाइम डोमेन गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सेलेक्ट द कैरियर फ्रिक्वेंसी। आपने कैरियर फ्रिक्वेंसी को बताना है कि कितनी होनी चाहिए, और एंड सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी FS, और सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे आपको बताया गया है सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी शुड बी ग्रेटर दैन एटलीस्ट 4 टाइम्स द कैरियर फ्रिक्वेंसी। तो कम से कम जो आपकी सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है वो आपके कैरियर से 4 टाइम्स होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो कैरियर की जो सैंपल आ रहे हैं, जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी, तो आप बहुत कम टाइम में सैंपल लेंगे तो करीब करीब आपके पास बहुत कम टाइम का मतलब ये है कि सैंपल आपका करीब करीब आएगा तो आपकी वेव कंटिन्यूस और स्मूथ होगी। यहाँ पे आपको बताया सेलेक्ट द टाइम इंटरवल T फॉर द कैरियर वेव एंड जनरेट द टाइम वेक्टर ऑफ लेंथ। आपने फिर टाइम बताना है कितना है, फिर उसके बाद 0 से T तक आपने उसके लिए सैंपल्स कैलकुलेट करने हैं। नेक्स्ट है जनरेट एंड प्लॉट द कैरियर वेव। अब आपने यहाँ पे कैरियर वेव का फार्मूला गिवन, आपने कौन सा x ऑफ t a cos ऑफ 2 पाई एफ टी प्लस फाई। तो फाई क्या आपके पास फेज एंगल है ओवर ऑब्टेन टाइम इंटरवल वेयर a इज़ द एम्पलीट्यूड, f इज़ द कैरियर फ्रिक्वेंसी इन हर्ट्ज एंड फाई इज़ द फेज इन रेडियंस। तो ये आपके पास रेडियन में होगा फेज। अगर आप 30 डिग्री फेज शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसको आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, 90 डिग्री फेज शिफ्ट करना चाहते हैं उसको रेडियन में कन्वर्ट करके यहाँ पर उसकी वैल्यू लिखेंगे। एडजस्ट द टाइम लेंथ फैक्टर सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी स्मूथ कंटिन्यूस। तो हम ऐसी उसको सैंपल फ्रिक्वेंसी के हवाले से कि हमारे पास जितने सैंपल हैं हम उसी हवाले से उसको एडजस्ट कर लेंगे टाइम लेंथ को, ताकि हमारे पास कंटिन्यूस और अच्छी वेव फॉर्म, स्मूथ वेव फॉर्म आ जाए। तो कोडिंग पे आ जाएं तो हम स्टार्ट कर लेते हैं मैटलैब का। तो सबसे पहले हम CLC को अगर रन करें, एवेल्यूएट सिलेक्शन, ये देखें आप कमांड विंडो क्लियर हो गई, क्लोज
क्लियर ऑल करेंगे तो आपके एवेल्यूएट कर लेते हैं। तो ये आपकी वर्क स्पेस क्लियर होगी। क्लोज ऑल करेंगे तो आपका जो कोई प्लॉट वगैरह फिगर वगैरह ओपन हुई होगी तो वो आपके पास बंद हो जाएगी। तो हम इनिशियल पैरामीटर डिफाइन कर लेते हैं। हम टी को 0 से 100 जो यहाँ पे आपको बताया गया कि आपने क्या करना है, टी सेलेक्ट करना है, हमने इसको 100 सेलेक्ट किया। उसके बाद कैरियर फ्रिक्वेंसी हमने 100 ली और सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी 10 टाइम्स ऑफ कैरियर फ्रिक्वेंसी ली। फिर उसके बाद हम सैम्पलिंग टाइम कहते हैं कि हमारे पास सैम्पल्स कौन कौन से पॉइंट पे आनी चाहिए, तो वो हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी बाई एफ एस करेंगे और फेज़ को फ़िलहाल हम 0 रख देंगे। उसके बाद अभी हम यहाँ पे कोई चीज़ डिफ़ाइन कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे हम ये बेसिकली एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, और हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने इसको चेंज करना है तो हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं। अभी हम ए को 1 ही रखा हुआ है। 2 पाई एफ सी आपका सैम्पलिंग करना है, वो टी एस सैम्पल जो आपके पास आ रहे हैं प्लस फेज़, पी एच आपके पास फेज़ हमने 0 लिया हुआ है। तो प्लॉट करेंगे टी एस और एक्स के हवाले से। अगर हम इसको रन करें यहाँ से, ये आपके पास फिगर आ गई है। देखिए हमने सैंपल लिए, यहाँ से देखें टी एस हमारे पास 101 सैंपल्स आ जाते हैं 1 से लेकर, और हम इसको ओपन करें तो हमारे पास यहाँ से सैंपल आ रहा है। तो लास्ट सैंपल 0.1 पे आ रहा है, तो इसलिए हमारे पास हमने एडजस्ट को इसको इस तरह करना था। अगर हम 100 तक एडजस्ट करते तो फिर, क्योंकि सैंपल हमारे पास 0.1 तक ही है तो हमारे पास 100 तक नहीं आना थे, लेकिन 100 सैंपल्स आए। हमने कहा कि हमें 100 सैंपल्स मिल जाए, तो हमने उस 100 सैंपल्स के लिए इसको प्लॉट किया है। तो ये हमारे पास वो सिग्नल्स आ गए हैं, हमारे पास कैरियर वेव आ गई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये इसका मैग्नीट्यूड है -1 और 1 के हवाले से। तो यहाँ से अगर आप एम्पलीट्यूड चेंज करेंगे तो आपका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो ये आपके टास्क हैं कुछ, वो फिर हम डिस्कस करेंगे, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ये आपके लिए लिख दिया ताकि आपको आसानी से पता चल जाए। नेक्स्ट अगर देखें, ये हमने कर लिया। अब फॉर फ्रिक्वेंसी डोमेन गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। अब फ्रिक्वेंसी डोमेन में प्लॉट करने के लिए आपने क्या करना है, टेक द सैंपल ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स सी। आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है कैरियर वेव की, प्लॉट कैरियर वेव की बाय डिवाइडिंग द फ्रिक्वेंसी 0 एफ एस इंटू एन इंटरवल्स। तो यहाँ पे हम एन डिफाइन करेंगे। एन बेसिकली विंडो होगी हमारे पास, जिसको हम 2⁻⁴ के हवाले से करते हैं। तो अभी हमारे पास जो है हमने यहाँ पे डिफाइन किया वो भी बता दूंगा। यू कैन आल्सो यूज एन पॉइंट फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म वेयर एन इज़ द लेंथ ऑफ टाइम फैक्टर। उसके बाद हमने उसका स्पेक्ट्रम प्लॉट करना है 0 से एफ एस के लिए। प्लॉट द डबल साइड स्पेक्ट्रम, हमारे पास डबल साइड आ जाता है, तो उसके दोनों साइड का स्पेक्ट्रम हमने फाइंड करना है। तो ये आपके पास डिफरेंट आ जाएगा, इंटरवल फ्रॉम एफ एस बाई 2 टू एफ एस बाई 2। अच्छा, उसके बाद आपने एफ एफ टी शिफ्ट चूज़ करना है। तो ये एफ एफ टी शिफ्ट क्या है, अगर आप मैटलैब में यहाँ पे हेल्प एफ एफ टी शिफ्ट, तो इसकी हेल्प यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएगी। ये बेसिकली शिफ्ट 0 फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट टू द सेंटर ऑफ स्पेक्ट्रम। तो आप देखेंगे कि ये क्या करता है, एफ एफ टी शिफ्ट जो आपका स्पेक्ट्रम बनता है फोरियर ट्रांसफॉर्म में, फोरियर ट्रांसफॉर्म में जो आपका स्पेक्ट्रम बन रहा था उसको आप 0 जो होती है 0 फ्रिक्वेंसी, उसको उस प्लॉट के सेंटर में ले आता है। तो इसको यूज़ करते हुए हमने इसको प्लॉट करना है। उसके बाद क्या करना है, ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टी इन स्पेक्ट्रम इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी रेजोल्यूशन। तो आपने टी को इंक्रीज़ करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम वो चीज़ भी देख लेंगे। अब इसका टी क्या है, आप एन जो यहाँ पे हमने विंडो डिफाइन की हुई है वो है।